स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर लेंगे। फर्स्ट, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। उसके अंदर सब डोमेन जो है उसके अंदर से हम उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है रियल नंबर्स, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उन्होंने रियल नंबर्स की बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि नंबर्स जो हैं वो एक मैथमेटिक्स की रूट मतलब जड़ है नंबर्स। वी यूज़ दीज नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। हम इन नंबरों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ दूसरे नंबर्स की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो डिजिट 1 यानी कि 1 नंबर से शुरू होते हैं। एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अब ये जो है n सेट ये बना हुआ है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है n से। बात वाज़ह हुई कि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं और उसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जो ज़ीरो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं है और इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम n लेटर से। होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लेंगे नेचुरल नंबर्स में तो वो नंबर्स बन जाएंगे होल नंबर्स। और फिर जो उनका सेट होगा ज़ीरो को मिला के, ज़ीरो के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे ज़ीरो के साथ बाद, तो वो बन जाएंगे फिर होल नंबर्स और उनका सेट रिप्रेजेंट होगा W से। जैसे कि नेचुरल का N से, क्योंकि शुरू में नेचुरल के कैपिटल N आ रहा है, फिर होल में W आ रहा है, इसलिए हम W से उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें उसके बाद 1 2 इस तरह से हम आगे चलते रहें तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ज़ीरो। जिस सेट में ज़ीरो आ गया समझो वो कौन सा सेट है? होल नंबर्स का। तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W से, होल नंबर्स। इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूडेड होता है, नेचुरल में नहीं होता। बस की टाइप के बारे में उन्होंने जो बात की है वो है इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? वो नंबर्स जिसके अंदर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लें होल नंबर्स के सेट में, तो उन नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाएगा और इनके सेट की रिप्रेजेंटेशन लेटर Z से की जाएगी। जो इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लें होल नंबर्स के सेट में तो वो हो जाएंगे इंटीजर्स और इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है लेटर Z से। ज़ीरो के बाद +-1 का मतलब है पॉजिटिव 1 भी है और नेगेटिव 1 भी है इस सेट में, ठीक है। इसके बाद +-2 एंड सो ऑन। लगे हैं फोर्थ टाइप की जो कि है रैशनल नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल P/Q। P जो है P और Q वो एलिमेंट होना चाहिए Z यानी इंटीजर्स का, मतलब कि ये दोनों लेटर्स के जो नंबर्स होंगे आगे इनको हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, वो Z मतलब कि इंटीजर्स होने चाहिए, या तो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, कोई भी हो सकता है ज़ीरो के आगे। पर Q जो है, जो नीचे वाली चीज़ होगी हमेशा वो कभी भी इक्वल ना हो ज़ीरो के। असल में इनको फ्रैक्शनल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं 7/9 -5/3, ये सब जो हैं, ये 28B, ये सब ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डेसिमल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस किस तरह, ये सारी टाइप्स हैं उसकी, कि किस किस तरह हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। किस तरह करते हैं इसको? Q से, ठीक है। अब आगे चलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। Terminating decimal numbers are the decimals which have finite number of digits। मतलब कि हमने इनकी मखसूस रखे होते हैं नंबर्स कि इतने ही डिजिट्स होने चाहिए इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल के बाद।
ठीक है, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0.4, 3.14, 0.375। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन। अब इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। अब 0.4 जो है उसका जो बनेगा फ्रैक्शन वो 2/5 है, मतलब कि ये आंसर है इसका। जब हमने इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, इस तरह से ये बाकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा रिपीट हो, बार बार आए, इनफाइनाइट टाइम्स, अनगिनत बार, इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल पार्ट में, पॉइंट के बाद वाला पार्ट डेसिमल पार्ट, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। उनको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये हमने सॉल्व किया 2/9, तो जब हमने इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने, अब इसकी बैक स्टोरी देख लें, ये एक तरह से रफ वर्क है। तो हमने इसको यू लिखा। अब 9 के टेबल में तो 2 आता ही नहीं है, तो हम पॉइंट लगाएंगे। जब हम, आपको पता है पॉइंट लगाते हैं उसके पहले भी 0 लगता है पॉइंट के, तो जब पॉइंट लगाया तो नीचे आ गया हमारे पास 0। तो अब इससे छोटा नंबर हम क्या निकालेंगे, 9 2 18। जब हमने इसका सब प्लस माइनस किया तो हमारे पास 2 वापस आ गया। अब पहले तो हमारे पास पॉइंट है, अब हम जितने मर्जी चाहे 0 लगा सकते हैं। फिर हमने 0 लगाया तो फिर 20 बन गया, तो 2 से इस तरह से ये चलता ही जाएगा और ये चलता ही जाएगा। तो इसलिए हम इसके पास इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे 0.2222 और आगे ये चलता ही जा रहा है। इस तरह से इन डेसिमल नंबर को बोलते हैं रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी ये एंड वाली नंबर ख़त्म ही नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है। बात है इरेशनल नंबर्स। ये कौन से होते हैं, जिनके पास रैशनल नंबर्स ना हो। अब इनको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये है, इसके बाद ये नंबर चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, ये है इरेशनल नंबर। ये भी चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। इरेशनल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स नहीं आ सकते। इसके अंदर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। उसके पास जो है रैशनल नंबर्स, उसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड व्हिच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन से टर्मिनेटिंग है, जहाँ तक उनके नंबर्स रुक जाएं, और जो चलते जाएंगे नंबर्स हमने उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना और बताना है कि कौन कौन से क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। अब इसके अंदर से हमने बताना है कि क्या ये रिकरिंग डेसिमल है या ये टर्मिनेटिंग है। तो अब सबसे पहले हमें रफ वर्क करने की ज़रूरत है। 6 चूँकि नीचे है तो वो बाहर आएगा, 4 अंदर जाएगा। तो आपको पता है 6 से छोटा है 4, तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 नीचे आएगा, पीछे क्या जाएगा 0। अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 40 तक हो या 40 से नीचे हो। 40 से ऊपर नंबर नहीं होना चाहिए 6 के टेबल में। 6 6 जार होता है 36 और 6 7 जार होता है 42। 42 तो ऊपर चला गया, तो हम 6 6 जार 36 यूज़ करेंगे। यहाँ से हम एक इधर कैरी लेंगे, 10 में से 6 माइनस किया तो आया हमारे पास 4। 4 यहाँ पे तो 3 बच गया था पहले, तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लिखेंगे। इस तरह से ये चलता जाएगा। देखिए अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमें समझ आ रही है कि ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग ही है ना। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.666 और आगे भी ये इसी तरह ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल। 11/12
इसके अंदर भी अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से साइड पे रफ वर्क करके देखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा। अब हमने देखना है कि 12 की टेबल में 110 से छोटा या 110 जितना कोई नंबर। 12 9 ज़ार हमारे पास होता है 108 और 12 10 ज़ार तो हमारे पास होता है 120। तो हम 9 यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 108। अब यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये एक नंबर इधर आ गया 2 एंड फिर हम यहाँ पे लगा देंगे 0। अब हमने देखना है 12 2 ज़ार क्या होता है, 12 2 ज़ार 24 होता है, तो हम 1 यूज़ करेंगे। हमने 10 से जब माइनस किया 2 तो हमारे पास आया 8। अब हम वहाँ से पॉइंट तो लगा हुआ, अब हम 0 फिर से ले लेंगे। तो अब इसके करीब कोई नंबर, तो 12 6 ज़ार 72 होता है, तो हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 72। 10 में से फिर 2 गए 8, फिर हमने पॉइंट लगाया तो फिर 6, फिर हमारे पास सेम यही चीज़ रिपीट हुई जाएगी। तो इस तरह से करके हमारे पास ये भी क्या बन गया, रिकरिंग डेसिमल। तो इसका आंसर हमारे पास किस तरह से आएगा 0.91666 और आगे ये चलता जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, रिकरिंग डेसिमल। 1/3। अब इसके अंदर भी हम सेम यही चीज़ करेंगे। 3 3 ज़ार 9 होता है। 10 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो 0 पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, हम 0 ले सकते हैं। इस तरह से ये भी चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। तो ये भी क्या है, इसका आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे 0.333। आगे हम डॉट्स प्रेजेंट कर देंगे कि ये बताने के लिए कि ये आगे चलता ही जाएगा। तो ये भी कौन सा हुआ, रिकरिंग डेसिमल। हमारे पास 2/5। इसके अंदर भी अब हम साइड पे रफ वर्क करेंगे जब, तो इस तरह से करेंगे, पॉइंट लगाया 0। अब ये तो सीधा सीधा से कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि 5 4 ज़ार क्या होता है 20, नीचे कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है क्लास। इसके बाद कोई और नंबर आया नहीं और ये एक जगह एक नंबर पे जाके रुक गया। इसका मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर बढ़ ही नहीं रहा। जब बढ़ेगा तो कौन सा आएगा, रिकरिंग। ये है 6/10। तो 10 को हम बाहर लिखेंगे, 6 को अंदर लिखेंगे। अब ये 6 जो है वो 10 से छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के एक 0 लेंगे। तो 10 6 ज़ार क्या होता है 16। ये भी अब ख़त्म हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया, इसके आगे कोई नंबर बढ़ नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चंस इसी तरह से ही सॉल्व किए जाएंगे। रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हमें समझ आएगी कि इधर कौन से कितने डेसिमल आने हैं या कितने नहीं आने। तो रफ वर्क आप लाजमी कीजिएगा और ये सारे इसी तरह ही फिर सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर मेंशन है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग।